अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। अब हम यहाँ पे रह रहे हैं इस दुनिया में, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों से सामना करना पड़ता है, हमें वास्ता पड़ता है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों से। अब कुछ आवाज़ें तो ये होती हैं हमें अच्छी लगती हैं, खुशगवार, प्लेजेंट। मिसाल के तौर पे वायलिन से जो आवाज़ आए, गिटार हो गया, बांसुरी से, इस तरह की जो आवाज़ें हैं, पियानो से हमें क्या लगती हैं, हम अच्छी समझते हैं, हमारे कानों को भली महसूस होती हैं। इनको हम कह देते हैं म्यूज़िकल साउंड्स, जो हमारे कानों में खुशगवार असरात मुरतब करें, हमें खुशगवार लगे, हमें बुरी ना लगे। वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होंगी, जिस तरह मैंने अभी नाम लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के, जिनमें फ्लूट आ जाएगा, बांसुरी, अलगोज़ा आ जाएगा, क्लैरिनेट, इसी तरह हारमोनियम भी आ जाएगा, पियानो आ जाएगा, इसी तरह की बहुत सारी, गिटार आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जो इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे जिनकी आवाज़ें हमें भली महसूस होती हैं, उनको हम कहेंगे म्यूज़िकल साउंड्स। कुछ ऐसी भी साउंड्स हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। अब वो साउंड्स कौन सी हैं जो हमारे कानों को भली महसूस नहीं होती? वो स्लैमिंग ऑफ डोर, दरवाज़ों का बजना, जब दरवाज़ा ज़ोर से मारा जाए किस तरह बुरा लगता है हमें। बहुत ऊंची आवाज़, कोई शिद्दत के साथ फ़ौरन ही आवाज़ आए, वो भी हमें यकदम सडन वाइब्रेशन जो है, बहुत ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस हो, वो भी हमें अच्छा नहीं लगती आवाज़। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन, जब चलती हैं गाड़ियाँ चलती हैं, उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती हैं वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। उनके इंजन्स की आवाज़ें, उनके हॉर्न्स की आवाज़ें बहुत तेज़ होती हैं, वो भी हमें अच्छी नहीं लगती। तो जो साउंड्स हमें अच्छी नहीं लगती उनको हम कहेंगे ये नॉइज़ पोल्यूशन है, ये शोर की आलूदगी है। इनमें से कौन कौन सी आ जाएंगी? इसी तरह अभी बताया, स्लैमिंग ऑफ डोर, दरवाज़ों का बजना, ट्रांसपोर्टेशन से, हैवी मशीनरी से जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी हमारे कानों को भली महसूस नहीं होती, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर आ जाएंगी। इसी तरह चलती जाती है और बहुत सारी साउंड्स हैं, यानी वो साउंड जो कि जहरिंग करख्त आवाज़ हो हमारे कानों के लिए, एंड अनप्लेजेंट फैक्ट, और उसके नाखुशगवार असरात हमारे कानों में मुरतब हों, उस साउंड को हम कह देंगे ये है जी नॉइज़ पोल्यूशन। जिनकी आवाज़ हमारे कानों को भली महसूस होगी उसको तो हमने कहा था म्यूज़िकल साउंड, उसको हमने म्यूज़िकल साउंड का नाम दिया। लेकिन वो साउंड जिनकी आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जहरिंग करख्त आवाज़ या अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट, जिसके नाखुशगवार असरात हों हमारे कानों पे, हमारे दिमाग पे, उनको हम क्या कह देंगे? ये वाली जो साउंड्स हैं ये हैं नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन बड़े शहरों में बहुत बड़ा मसला बना हुआ, हमारे यहाँ इधर कम है, छोटा शहर है। बड़े शहरों में तो जो है इतनी ज़्यादा साउंड्स होती हैं गाड़ियों की, हैवी मशीनरी की, कि इवन दैट गाड़ियों का इतना शोर होता है कि जो अगर पीछे वाला आपको हॉर्न दे रहा है, आपसे जगह मांग रहा है, पता ही नहीं चलता कि मेरे पीछे जो आ रहा है वो मुझसे जगह मांग रहा है कि मैं गुजरना चाहता हूँ, पता नहीं चलता। वो जो सिग्नल्स लगे होते हैं, इंडिकेटर्स, वो भी क्या करते हैं, उनकी आवाज़ भी दब जाती है उस साउंड के अंदर, उस नॉइज़ के अंदर। जो इंडिकेटर जो भी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमने क्या बताना होता है साथ वाले को, आगे वाले को, पीछे वाले को कि मैं मुड़ना चाहता हूँ किसी तरफ, उसको पता ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही होती। जब क्यों? शोर ही इतना ज़्यादा होता। फिर वो तो इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर जो है, कि मैं राइट तरफ टर्न करना चाहता हूँ, लेकिन उसे आवाज़ ही नहीं सुनाई दी। यूँ फिर एक्सीडेंट्स होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं, खदशात जो होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी, साउंड बहुत ज़्यादा होगी, तो जो आप इंडिकेटर के तौर पे साउंड प्रोड्यूस हुआ था उसका सुनाई ही नहीं दिया, वो दब गई आवाज़ नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर। तो फिर इतनी आवाज़ जो इर्द गिर्द थी, जो कि मुख्तलिफ़ आलात से, इंस्ट्रूमेंट से आ रही थी, हैवी मशीनरी से आ रही थी, बड़ी बड़ी व्हीकल्स चलती हैं, गाड़ियाँ, उनसे बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। इन किस्म की जो आवाज़ें होंगी ये हमारे कानों को खुशगवार नहीं लगती, इनको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे। फिर अब आगे नॉइज़ पोल्यूशन जो होती है, क्या इसके कोई नुकसानात भी होते हैं? याद रखें, हेयरिंग लॉस, हाँ, हमारी जो कुव्वत समात है वो चली जाएगी आहिस्ता आहिस्ता।
हमें ऊंचा सुनाई देने लग जाएगा। अगर हम नॉइज़ी एरिया में ही रहें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो, वहीं पे रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा हमारे साथ, जो हम आवाज़ जो हमें सुनाई देती है, तो मध्यम आवाज़ें हमें सुनाई नहीं देंगी, जो फेंट होंगी नहीं सुनाई देंगी, लाउड ही सुनाई देंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो समातें होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी, यूँ हमें ऊंची सुनना लग जाएगा। हेयरिंग लॉस इसे कहेंगे हम, कि समात का चले जाना, कम हो जाना ये। और अग्रेशन और तनाव बढ़ना, यानी अग्रेशन, दूसरों पे चढ़ाई करना। जब तबीयत बंदे की खुद की ऐसी हो ना, तो दूसरों पे चढ़ाई भी करने लग जाता है। खुद जब तबीयत ठीक ना हो या दिमाग मेंटली तौर पे वो अपसेट हो, तो फिर दूसरों पे गर्म हो जाना, गुस्से हो जाना, तो ये अग्रेशन होगा। दिमागी तनाव आ जाएगा इसके अंदर। और हाइपरटेंशन, ये भी बीमारी इसी वजह से लग सकती है। ये बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि नॉइज़ पोल्यूशन से लगती हैं, जिनमें मैंने अभी बताया अग्रेशन आ गई, हेयरिंग लॉस का, समात का चले जाना, और स्लीप डिस्टर्बेंस, कान जो नींद है इस पे भी ये असरअंदाज होता है। डायरेक्टली नॉइज़ पोल्यूशन, हमें नींद ही देर से फिर आती है, और अगर सुबह को जल्दी उठना हो, यूँ नींद पूरी नहीं होती, फिर भी तबीयत जो है बंदा अपसेट, सारा दिन गुजर जाता है यूँ ही। इससे हाइपरटेंशन पे भी जो है असरात मुरतब होंगे। हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, वो हो जाएगा किसकी वजह से, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। तो फिर क्या किया जाए कि इसको कम किया जा सकता है क्या नॉइज़ पोल्यूशन को? हम क्या करें, ऐसी मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाएं जो माहौल दोस्त हों, यानी उनका साउंड बहुत ज़्यादा ना हो, नॉइज़ के एतबार से हमारे कानों को बुरा ना लगे, ऐसी मशीनरीज हम इंट्रोड्यूस करवाएं। और हम क्या करें, वो कानों के लिए लगाएं, प्रोटेक्शन के लिए, हम अपने कानों की हिफाजत के लिए कोई कानों के ऊपर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बने, हम लगाएं, जिससे हम क्या करें, अपनी समातों की हिफाजत कर सकें, जिससे हम अपना हियरिंग लॉस जो है इसे बचा सकें, ताकि यूँ ना हो कि हमारी जो समात है वो चली जाए, हमें ऊंचा सुनाई देने लग जाए। यूँ मुख्तलिफ़ किस्म के आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम यूँ बच सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन से। क्या कि पहले बताया, माहौल दोस्त मशीनरी ले आएँ, फिर आप अपने कानों की हिफाजत के लिए कुछ ऐसे आलात कानों में लगाएं। यूँ हम क्या कर सकेंगे, इन चीज़ों को अपनाते हुए हम नॉइज़ पोल्यूशन से बच सकते हैं, और नॉइज़ पोल्यूशन का जो लेवल है वो कम कर सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, याद रखनी बात, एक वॉल्यूम पे कि कितना वॉल्यूम है, एक दौरानिया के टाइम ऑफ एक्सपोयर, कितना टाइम है जिसके ऊपर ये साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, और पहला मैंने कहा वॉल्यूम, कितना साउंड है, उसकी आवाज़ जो है, साउंड लेवल, इंटेंसिटी जो हमने पढ़ा था वो कितना है उस पर, और दूसरा दौरानिया, वक्त, टाइम कितना लग रहा। तो जो आपके पास होगा वॉल्यूम, उसका लेवल वो 85 से अमूमन 90 डेसिबल तक होता है, अमूमन मुल्कों में, दूसरों में, जितने भी मुल्क से हैं कंट्रीज़। और उसका टाइम पीरियड तकरीबन, जो वर्क टाइम होता है जिनमें आपने वर्क करना होता, वो 8 घंटे तकरीबन होता है। यानी जो टाइम पीरियड आ गया वो 8 आवर्स आ गया, 8 घंटे। और जो आपके पास ये वाला आया, उसका लेवल कितना होगा, वो 85 से 90 डेसिबल है। साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो 85 से 90 डेसिबल होगा। ये हमने पढ़ा नॉइज़ पोल्यूशन के मुतालिक। अब ज़रा इधर देख लेते हैं ये क्या कहता। नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। क्या कहता, वो आवाज़ जो हमारे कानों को भली महसूस हो, अच्छी लगे, हम उसे क्या कहेंगे, म्यूज़िकल साउंड का नाम देंगे। फिर however some sounds produce unpleasant effects on our ears, कहता कुछ आवाज़ें ऐसी भी हैं जो कि हमारे कानों पे अच्छे असरात मुरतब नहीं करती, हमें खुशगवार नहीं बल्कि नाखुशगवार लगती हैं कुछ आवाज़ें। सच एज साउंड ऑफ मशीनरी, मशीनरी से साउंड आना, मशीन्स, हैवी मशीन्स का चलना, वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। स्लैमिंग ऑफ डोर, दरवाजे का ज़ोर से बजना जब कोई जाता है तो ज़ोर से, ये भी अच्छा नहीं है। इससे भी हमें क्या होता है, अच्छी आवाज़ नहीं लगती, हमें भली आवाज़ नहीं महसूस होती, हम उसे बुरी कहेंगे। साउंड ऑफ ट्रैफिक इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में साउंड ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का साउंड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स होते हैं, व्हीकल्स होती हैं, यूँ साउंड बहुत ज़्यादा उनका होता। तो जब बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फिर क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगी।
विच हैज़ अब बिग सिटी साउंड्स विच हैज़ जेयरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट्स, वो आवाज़ें जो कि हमें करख्त लगें, अच्छी ना लगें, एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट्स, और उसके नाखुशगवार असरात हों ऑन आवर ईयर्स इज़ कॉल्ड नॉइज़। इसको जो हमारे कानों में होगी, कौन सी आवाज़ें जेयरिंग करेंगी यानी हमें अच्छी नहीं लगेंगी, जेयरिंग का मतलब होगा करख्त आवाज़ें, एंड अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स, और उसके नाखुशगवार असरात मुरतब हों हमारे कानों के ऊपर, तो हम उसको नॉइज़ का नाम देंगे। वो है जी नॉइज़। शोर, नॉइज़ कोरेस्पोंड्स इर्रेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सम साउंड। क्या कह रहा, कहता वो नॉइज़ क्या है, साउंड कोरेस्पोंड किससे ताल्लुक़ रखता है, किस तरह होगा, इर्रेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन। इर्रेगुलर नामुनासब, सडन वाइब्रेशन यकदम, नामुनासब से यकदम वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन होगी साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी नामुनासब से आवाज़ यकदम जो प्रोड्यूस हो उसको कहता है, सादा अल्फाज में हम नॉइज़ का नाम दे देते हैं। ज़ाहिर है कोई चीज़ गिराएं यकदम नामुनासब सी आवाज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर यहीं पे चेयर को पकड़ें, उसको गिरा दे नीचे, तो एक अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस होगा, और वो सडनली होगा, अचानक तौर पे, इर्रेगुलर नामुनासब होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय सम साउंड, तो इसको हम नॉइज़ कहेंगे। जो कि वो आवाज़ें जो कि सडनली अचानक तौर पर प्रोड्यूस हों और इर्रेगुलर हो, नामुनासब सी आवाज़ें हों, उसको हम क्या कहेंगे, ये है जी नॉइज़ पोल्यूशन। आगे, नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसके मैंने पहले ही बताया, नॉइज़ के जो हैं बहुत ज़्यादा क्या है, इंसानी सेहत के ऊपर असरात हैं, बुरे असरात। वो कौन से, बैडली इफेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, एज इट कैन काज एज हियरिंग लॉस, समात का चले जाना, ऊंचा सुनाई देना, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद का ना आना। फिर ये होगा 3-3 घंटे जो है बंदा करवटें ही बदलता रहेगा, सही तरह नींद नहीं आएगी अगर बहुत ज़्यादा साउंड जहाँ पे आप रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन होगी वहाँ पे। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अग्रेशन, दूसरों पे चढ़ाई करना, दूसरों पे गुस्से खाना, गर्म होना, हाई स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस यानी बहुत ज़्यादा तनाव, ये भी वही आ जाएगा अग्रेशन वाले मामलों में, तनाव होगा दिमागी तौर पे। लेवल, इससे क्या क्या हो जाएंगे जी, आपके पास ये मसाइल आपको हो सकते हैं, हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, हाइपरटेंशन, अग्रेशन, हाई स्ट्रेस लेवल, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का जो लेवल होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी तनाव दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नॉइज़ कैन आल्सो काज एक्सीडेंट्स बाय इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। अब क्या कह रहा, कहता नॉइज़ जो है वजह बनता है एक्सीडेंट्स की। वो किस तरह, जब ये मुदाखलत करता है किसके साथ, मैंने अभी बताया पीछे वाला तो हॉर्न इसलिए दे रहा कि मुझे जगह चाहिए, मैं तेज़ी के साथ आ रहा हूँ, लेकिन इर्द गिर्द आवाज़ इतनी ज़्यादा कि उसकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था उसके हॉर्न से वो दब गई आवाज़, उस सारे के अंदर पता ही नहीं चला कि ये दे रहा, क्योंकि इर्द गिर्द भी इतनी आवाज़ें थी। यूँ एक्सीडेंट होने के ख़तरात होंगे, चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे, अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। पहले ही बताया जो होगा ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर पे, जो नॉइज़ का लेवल होगा, सेफ नॉइज़ लेवल, यानी आप वो ले लें नॉइज़ लेवल, वो दौरानिया वक्त, और दूसरा उसका वॉल्यूम क्या होगा, कितनी साउंड इंटेंसिटी लेवल होगी, इन 2 चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। तो वो कितनी कितनी होगी, द लेवल of noise and period of exposure to the noise. The level of noise recommended in most countries is 85 to 90 डेसिबल। ज़्यादा ममालिक में क्या होगा, 85 से, बहुत सारे ममालिक में 85 से 90 डेसिबल तक इसकी साउंड इंटेंसिटी लेवल होगा ओवर एन 8 आवर वर्क डे, और 8 घंटे जिस दौरान काम करना उस दौरान ये होगा 85 से 90 डेसिबल। तो इसे हम बच सकते हैं। वो किस तरह, मैंने पहले ही बताया कि आप क्या करें, यूज़ करें माहौल दोस्त मशीनरी, फ्रेंडली मशीनरी, जिससे
नॉइज़ कम प्रोड्यूस हो, साउंड कम प्रोड्यूस हो। जब साउंड कम प्रोड्यूस होगा तो फिर शोर नहीं होगा, इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगी। और अपने कानों की हिफाजत के लिए हम क्या लगाएं, कानों के ऊपर वो लगाएंगे जिससे हम अपनी समातें खो ना दें, कहीं हमें यूँ ना हो कि हमें ऊंचा सुनाई देने लग जाए, इसलिए हम ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक नॉइज़ पोल्यूशन, ये आपने कर लेना। और इसके साथ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल है, वो हमने लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्पल की थी वो थी 11.2, जो अब हम एग्ज़ाम्पल करने जा रहे हैं वो 11.3। ये हम एग्ज़ाम्पल एक कर लेते हैं। इलेवन पॉइंट थ्री है एग्जाम्पल हमारी। क्या फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकेंड्स अर्लियर देन द थंडर। कहता जब आसमान पे बिजली जो है चमकती है वो 1.5 सेकेंड जल्दी, 1.5 सेकेंड यानी 1.5 सेकेंड पहले थंडर गरज से हमें दिखाई देती है। गरज 1.5 सेकेंड बाद होती है, यानी टाइम कितना आ गया 1.5 सेकेंड। T इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। फिर हाउ फार अवे इज़ द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज़ अकर्ड। कितने फासले पे वो फ्लैश जो है अकर हो रही है, यानी ज़मीन से वहाँ तक फासला कितना है, एस वो हमने फाइंड करना। कहता बताओ कितना होगा। फिर उसने एक चीज़ और बता दी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है v वो इक्वल है 332 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड उसने दे दिया। एग्जाम्पल है 11.3, वो क्या कहती है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन। कहता जो जब चमक प्रोड्यूस होती है वहाँ पे आसमानी बिजली की 1.5 सेकंड अर्लियर देन द थंडर, वो थंडर से यानी गरज से 1.5 सेकंड पहले ही हमें दिखाई देती है, गरज बाद में होती है 1.5 सेकंड बाद। फिर कहता स्पीड ऑफ साउंड इतनी है 332 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस बताइए कितना होगा। एज वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी होता है। डिस्टेंस हमें एस ही तो चाहिए, वी स्पीड ऑफ साउंड वो कितनी है 332, टी टाइम 1.5। आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 498। एस डिस्टेंस है, 498 आ गया, तो ये मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर ही होता है। ये हमने न्यूमेरिकल जो था एग्जाम्पल थी 11.3 एग्जाम्पल, ये हमने सॉल्व कर लिया। मैंने एग्जाम्पल की स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो आपने बुक से देख लेनी है। ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आसमान पे बिजली चमकती है तो 1.5 सेकंड पहले चमकती है, 1.5 सेकंड के बाद क्या होता, हमें उसकी गरज सुनाई देती है। यानी टाइम कितना आ गया 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड, ये हमारे पास टाइम आ गया। फिर कहता बताइए यहाँ से जहाँ पे चमक हो रही है कितना डिस्टेंस है, एस, ये हमने फाइंड करना, क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर उसने ये भी बता दिया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है आपके पास 332 मीटर पर सेकंड है, तो बताइए कितना होगा आपके पास वो वाला डिस्टेंस। तो एस इज इक्वल टू वी टी, वी स्पीड आ गई 332, टी की जगह पे ये आ गया हमारे पास टाइम 1.5 सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 498 आ गया। एस डिस्टेंस है तो साथ यूनिट मीटर आ गया। ये हमारी एक एग्जांपल भी होगी, ये आपने कर लेना। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।